बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के न्यू मैथ की क्लास 9 की बुक 2025 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन 5 और 6 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्वेश्चन 5, नेम द प्रॉपर्टी एंड यूज इन द फॉलोइंग। देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। तो इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ए बी रियल नंबर है तो ए या तो ए बी के इक्वल होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। अदर देन कोई ऑप्शन नहीं होगी। इसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखें ए, इसका ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन, यानी जिस तरफ इसका माउथ ओपन होता है तो आप जहन में रखिएगा ये ए जो है ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, और ये इसका मीनिंग है एंड, दिस इज एंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी से अगर ग्रेटर है और बी अगर सी से ग्रेटर है तो ए सी से ग्रेटर होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 8 ग्रेटर है 5 से और 5 ग्रेटर है जैसे 3 से। तो आप नोट करो कि ये 8 जो है वो ग्रेटर होगा 3 से। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप लेस देन में भी कर सकते हैं कि ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन क्या होगा, सी के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर ए को मैं कंसिडर करूँ एक नंबर जैसे 5 लेस देन है 8 से और 8 लेस देन है 10 से, तो 5 10 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। देखो इसकी एग्जांपल हम कर सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि सपोज ये नंबर है 8, 8 ग्रेटर देन 5 है और अगर मैं 8 में कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, नंबर सपोज कर लेते हैं 3, और लेफ्ट पे भी और राइट पे भी 3 ऐड करूंगा, तो आप नोट करो ये 11 है और ये क्या है 8। तो 11 ग्रेटर ही है 8 से। इसका मतलब है कि अगर किसी वैल्यू को इनइक्वालिटी में लेफ्ट पे ऐड किया जाए और वही वैल्यू राइट पे ऐड की जाए, इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। इसी तरीके से इसकी सेकंड केस को अगर मैं डिस्कस करूँ, ए इज लेस देन बी और बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि ए हम ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं ए बी सी और वो 3 नंबर्स हैं। सपोज ए ले लेते हैं हम 5 और बी ले लेते हैं 10 और सी ले लेते हैं 10। अगर आप नोट करो 5 जो है इज लेस देन 8 है और अगर मैं इसमें ऐड करूँ 10 को दोनों साइड पे, 5 में भी 10 ऐड कर दूं और 8 में भी 10 ऐड कर दूं, तो वैल्यू 15 और ये 18, ये इनइक्वालिटी 15 जो है लेस देन ही रहेगा 18 से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। पहली है अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप नोट करो कि दो नंबर्स हैं ए और बी, ए ग्रेटर देन है बी और इसको एक नंबर है सी जो कि पॉजिटिव है। ये ग्रेटर का मतलब है ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है सी पॉजिटिव वैल्यू है। किसी पॉजिटिव वैल्यू से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सी को और बी को भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी ए सी ग्रेटर होगा बी सी के। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर नंबर है
सपोज 5 इज ग्रेटर देन 3, और मैं नंबर ले लेता हूँ एक 2 ग्रेटर देन 0 है, तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये वैल्यू 10 है और ये 6 है, तो 10 6 से ग्रेटर ही है, यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और ये इनइक्वालिटी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट है इसी तरीके से अगर लेस देन में हम करेंगे, तो लेस देन में ए लेस देन बी, तो जब सी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ए तो सी लेस देन बी सी, अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन बी, इफ सी इज लेस देन 0 देन ए सी लेस देन बी सी। यहाँ नोट करो कि ये ए बी से ग्रेटर था और ये सी लेस देन 0, यानी सी क्या है, नेगेटिव नंबर है। नोट करो कि ये ए सी और ये बी सी में जो रिलेशन है वो चेंज हो गया है, यानी ये ग्रेटर से लेस देन हो गया है। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन 0 है, तो जब आप इसको सी से मल्टीप्लाई करोगे और ए को भी और बी को भी, और वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ऐसे केस में ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे एक नंबर है 5, 5 ग्रेटर देन है 3 के, और एक नंबर है -2, -2 लेस देन 0 है, तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को भी -2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -6। अब देखिए -10 जो है स्मॉलर है 6 से, तो ये स्मॉलर है, ये लेस देन है और ये लेस देन है, ये देखो इनइक्वालिटी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। नेक्स्ट है ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी डी के, यानी लेफ्ट साइड से जब मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी दो इनइक्वालिटीज में, तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में देखें ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन सी बी, ए अवर सी लेस देन बी अवर सी, सी ग्रेटर देन 0। आप नोट करो कि अगर दो वैल्यूज हैं, ए बी से स्मॉलर है और सी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है, उससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ए को सी से और बी को सी से, तो इनकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ये लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 8 इज लेस देन 10 और 2 इज ग्रेटर देन 0 इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो 8 को 2 से डिवाइड करें, 10 को भी 2 से डिवाइड करें, तो ये 4 और ये 5, तो 4 लेस देन रहेगा 5 से। और इसी तरीके से अगर यही वैल्यू हम इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए लेस देन बी, ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी, सी इज लेस देन 0। इस प्रॉपर्टी में नोट करें कि यहाँ पर जो सी है वो लेस देन है 0 से, यानी नेगेटिव है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उससे आप डिवाइड कर रहे हैं ए को और बी को, तो ये इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी और ये इनइक्वालिटी लेस देन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। तो यहाँ लेस देन से ग्रेटर देन हो गई, और इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं 8 इज लेस देन 10 और -2 हम ले लेते हैं जो कि लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये वैल्यू देखें क्या आती है, 8 ओवर -2, और ये है 10 ओवर -2, ये -4, ये -5। अब -4 जो है वो ग्रेटर है -5 से, नेगेटिव में जो वैल्यू स्मॉलर होती है मैग्नीट्यूड में वो ग्रेटर होती है, तो ये ग्रेटर हो गई है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए लेस देन बी implies दैट ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी इफ सी इज लेस देन 0। इसी तरीके से ये नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन में ये साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे नेगेटिव वैल्यू से लेस देन 0 यानी नेगेटिव से, तो ए अवर सी और बी अवर सी में यहाँ ग्रेटर था, ये साइन लेस देन हो गया। अब देखें नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ए बी बिलोंग्स टू आर हैव सेम साइन, ए इज लेस देन बी, देन 1 ओवर ए एंड 1 ओवर बी का जो रिलेशन होगा ये लेस देन है, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो आप नोट करें कि अगर 2 इज लेस देन 3, अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ 1/2 और ये है 1/3,
आपको मालूम है 1/3 का आंसर होता है 0.5 और इसका आंसर होता है 0.3। तो ये 0.5 ग्रेटर है 0.3 से, तो ये देखें ये लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन में करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे 1/a और 1/b, तो ए लेस देन हो जाएगा 1/b से। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। -3 less than -7 implies that 0 is less than 2. Question 5, name the property used in the following. देखें ये तमाम पार्ट्स में ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं क्योंकि ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। तो पहला पार्ट है -3 लेस देन -5, 0 लेस देन 2। देखो -3 लेस देन -5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 लेस देन 2 में। अगर मैं -3 में 3 ऐड कर दूं लेफ्ट पे और राइट पे +3 ऐड कर दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 0 लेस देन 2। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ की है ये है a इज़ लेस देन b, और अगर इसमें c ऐड करें, c एक पॉजिटिव नंबर है 3 जैसे कि, तो ये a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ मेंशन कर देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड है इफ ए इज लेस देन बी 1/a ग्रेटर देन 1/b। देखो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज की लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो नंबर्स में जो इनइक्वालिटी है अगर उसका रेसिप्रोकल ले तो इनइक्वालिटी जो होती है वो रिवर्स करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये है ए लेस देन बी, और यहाँ से देखें ये 1/a ग्रेटर देन 1/b हो गया, और ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। देखें इसमें ए और बी में अगर की वैल्यू ऐड करें लेफ्ट पे भी और राइट पे भी तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है पार्ट सेकेंड, इफ ए सी लेस देन बी सी, इफ सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। यहाँ नोट करें कि यह ए सी और ये बी सी है, इसको एक नंबर सी से हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये वैल्यू जब सी से डिवाइड होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी ए और ये वैल्यू हो जाएगी बी। और सी जब पॉजिटिव होता है तो ये इनइक्वालिटी लेस देन ही रहती है, और ये ए लेस देन बी। ये प्रॉपर्टी के इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, सी से डिवाइड किया है इस पूरी इनइक्वालिटी को। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। पार्ट 5 है ए सी लेस देन बी सी, सी इज लेस देन 0, ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए यहाँ ए सी को बी सी और ए सी और बी सी को सी से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम सी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ए आ जाएगी और ये बी आ जाएगी, लेकिन ये सी क्या है, नेगेटिव में है। जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। नेक्स्ट है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। देखिए रियल नंबर में ये 3 ऑप्शंस होती हैं कि दो वैल्यूज या पहली दूसरी से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी या लेस देन होगी। इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं हम ट्राइकॉटमी। तो ट्राइकॉटमी, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइकॉटमी। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइकॉटमी। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। देखिए 1/3 और 1/4 के बिटवीन हमने रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो इसके बिटवीन इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो आपने कोई से दो लेने हैं तो उसका वे ये होता है कि आप इन दोनों वैल्यू के बिटवीन एवरेज ले लें, यानी इसकी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो वो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। और फिर सेकंड रैशनल नंबर लेने के लिए जो एवरेज वैल्यू सेकंड आई है और
1/4 है, इसके बिटवीन एवरेज ले लें और वो सेकेंड रैशनल आ जाएगा। इस तरीके से अदर रैशनल नंबर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लेंगे एवरेज बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो ये किसके इक्वल होता है? एवरेज होगा 1/3 प्लस 1/4/2। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करें, अगर 1/3 प्लस 1/4 को तो सेम डिनोमिनेटर करना हो तो हम इसे 4 से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 3 से करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 3 और डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं 4 प्लस 3/12/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू आ जाएगी 7/12/2। तो इसका मतलब होता है 7/12 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/24। अब हमारे पास रैशनल नंबर आ गया है। अब सेकेंड रैशनल नंबर आप एवरेज ले लें, एवरेज बिटवीन 7/24 एंड 1/4। इसके बिटवीन हम एवरेज ले लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 7/24 प्लस 1/4/2, और इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें, 6 से मल्टीप्लाई कर लें सेकेंड फ्रैक्शन को। तो ये वैल्यू हो गई 7/24 प्लस 6/24, 24 एलसीएम आ गया इसका, और ये न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेंगे 7 प्लस 6, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई है 11/24/2। तो ये लिख सकते हैं 11/24 डिवाइडेड बाई 2। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 11/24। इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2, और ये वैल्यू आ गई है 11/48। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए हैं, पहला है 7/24 और दूसरा है 11/48। ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो कि किसके बिटवीन आ रहे हैं? 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 11/48। ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 6 पार्ट सेकेंड, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट किया है, इसमें हम पार्ट सेकंड में भी पहले हम 3 एंड 4 का एवरेज ले लेंगे, और फिर जो एवरेज वैल्यू आएगी वो और 4 का फिर एवरेज ले लेंगे। तो इससे हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ जाएंगे 3 एंड 4 के बिटवीन। वैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमने दो कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम लेंगे एवरेज बिटवीन 3 एंड 4। तो ये किसके इक्वल होगा? 3 प्लस 4/2। तो ये वैल्यू आती है 7/2, और ये 7/2 एक रैशनल नंबर आ गया। अब हम सेकंड रैशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम एवरेज ले लेंगे बिटवीन 7/2 और 4 के बिटवीन। तो ये वैल्यू होगी 7/2 प्लस 4/2। तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास 7/2 प्लस 4/1। इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो यहाँ 2 से सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर ले, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो ये आ गया है डिनोमिनेटर 2। तो ये वैल्यू हो गई है 7 प्लस 8/2। तो ये वैल्यू बन जाएगी 15/2/2, और इसका मतलब होता है 15/2 डिवाइडेड बाय 2। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो गई 15/4। तो ये दो रेशनल नंबर्स आ गए हैं हमारे पास 3 एंड 4 के, 7/2 एंड 15/4। अब हम आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। क्वेश्चन 6 पार्ट थर्ड, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स 3/5 एंड बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर दो नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5, इसके बिटवीन इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन हमने दो फाइंड करने हैं। तो पहले जैसे हमने पार्ट किए हैं कि हम पहले इनके बिटवीन एवरेज ले लेंगे, तो उसका एवरेज जो होगा फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर हम उस एवरेज वैल्यू और लास्ट वैल्यू के बिटवीन
दोबारा एवरेज ले लेंगे तो वो सेकंड हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर देते हैं एवरेज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये एवरेज लेने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 3/5 को 4/5 में, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख देंगे 5 और 3 + 4 न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं और आवर टू एज इट इज लिख देंगे। ये वैल्यू हो गई है 7/5/2। तो ये वैल्यू बन जाएगी 7/5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू होती है 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है और ये वैल्यू आ गई है 7/10। अब आपने नेक्स्ट रैशनल नंबर की इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट रैशनल नंबर हम ले लेंगे एवरेज बिटवीन, ये जो एवरेज आया है 7/10 और ये जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास 4/5, इसका एवरेज ले लें तो ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास 7/10 प्लस 4/5/2। यानी दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं और उसको उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज से ऐड करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं तो ये एवरेज आ जाता है। तो ये 7/10 और 4/5 को ऐड किया, ये दो टू वैल्यूज थी तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपने इसको ऐड करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ये आ गया है 10 और जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 7 और 4 × 2 8 तो हम लिखेंगे 7 + 8 और डिवाइडेड आवर 2 तो ये वैल्यू हो जाती है 15/10/2। तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 15/10 डिवाइडेड बाय 2। और ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 15/2, 15/10। इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में तो ये 2/1 से 1/2 हो जाएगा। और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 15/20। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 × 3 इज 15, 5 × 4 इज 20। तो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर आ रहे हैं 3/5 और 4/5 के बिटवीन, तो यहाँ हम लिख देते हैं। एक है 7/10 और दूसरा है हमारे पास 3/4। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, 3/5 और 4/5 के बिटवीन। तो ये हमारा आंसर आ गया।